डियर स्टूडेंट्स, डेकोरम क्या है? डेकोरम वो फॉर्मल सेटिंग है जो किसी भी इवेंट के अंदर डिपेंडिंग ऑन द इवेंट आपको मेंटेन करना होता है। वो आप कह लीजिए माहौल, वो एटमॉस्फेयर जो कि किसी भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि मिसाल है खुशी का मौका है तो उसका और डेकोरम है, और अगर गम की सिचुएशन है तो उसका और डेकोरम है। बिल्कुल इसी तरह जब आप फ्रीलांसिंग में ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो अपने क्लाइंट्स के साथ, तो भी आपको डेकोरम का ख्याल रखना होता है। प्रॉपर डेकोरम में के लिए ज़रूरी है कि जब आप किसी अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने लगें तो बैकग्राउंड में कोई शोर ना हो, कोई आवाज़ें ना आ रही हों, कोई बच्चे नज़र ना आ रहे हों, कोई आपकी बिल्ली कुत्ता पेट इर्द गिर्द ना हो, कोई डिस्ट्रैक्टिंग नॉइज़ ना हो, और एक डिसेंट सा बैकग्राउंड हो। ये नहीं कि पीछे आपकी निक्कर लटक रही है और आप बात कर रहे हैं। अब एक आपका जो ड्रेसअप है वो भी प्रोफेशनल हो, नीट एंड क्लीन हो। तो डेकोरम को जब हम इस सेंस में लेते हैं, यानी अपीयरेंस के सेंस में ये आ जाता है, तो आप एक तो अपीयरेंस है आपकी जो आप ने मेंटेन करनी है, और अपनी सराउंडिंग की, अपनी और अपनी सराउंडिंग की अपीयरेंस कैसे दिख रही है उसका ख्याल रखना है। और दूसरा कम्युनिकेशन का भी एक डेकोरम है जिसमें एटिकेट्स शामिल हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज हम अभी इस वक्त रिव्यू करेंगे। डेकोरम प्रॉपर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस पे पहले बात कर लेते हैं। ये अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, जैसे मैंने कहा कि आपका जो मीटिंग पॉइंट है उसमें नीट एंड क्लीन है, कोई बैकग्राउंड में शोर नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप अच्छे लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो इट रिफ्लेक्ट्स योर प्रोफेशनल इमेज। आपका एक अच्छा प्रोफेशनल इमेज जाएगा आपके क्लाइंट की तरफ से। आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, कि जो पहली दफ़ा किसी का इंप्रेशन बन जाता है फिर वो वही रहता है। बिल्कुल इसी तरह क्लाइंट का इंप्रेशन आपके बारे में अच्छा या बुरा जो भी वो लेगा, वो आपकी उस पहले इंटरेक्शन में, जो मीटिंग हो रही है उसमें, आपके डेकोरम से उसको अंदाज़ा होगा। और फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी डेकोरम का हिस्सा है। अगर आप बाकी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और कम्युनिकेशन में आपके गैप्स आ जाते हैं, मिस्टेक्स आ जाती हैं, फ्लॉज आ जाते हैं, फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल, इनफॉर्मल की जगह फॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड आप यूज़ करने लग जाते हैं, तो अगेन इट इज़ अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ द मीटिंग। और ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ताकि आपका डेकोरम मेंटेन रह सके। इसी तरह क्लाइंट और फ्रीलांसर के दरमियान में जो ट्रस्ट है, वो आपके प्रोफेशनलिज्म इन सारी चीज़ों से जो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड द फ्रीलांसर। फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं जब आप डील कर रहे होते हैं विद वेरियस क्लाइंट्स। तो उसका भी एक डेकोरम है, उसका भी एक तरीका है। उसको डिप्लोमेसी के साथ, यानी तरीके से, इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ डील करेंगे तो हर किस्म का मसला हल हो सकता है। लेकिन अगर आप रैश हो जाएंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, रिजॉल्व नहीं होगा, यानी एंड नहीं होगा। और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर आप अपनी इन डेकोरम्स का ख्याल रखते हैं, तो फिर आपकी उससे कोलैबोरेशन बढ़ती है, आपकी और आपके क्लाइंट के दरमियान अंडरस्टैंडिंग इन्हांस होती है, एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा होता है। और इसका क्या फ़ायदा होगा कि एक पॉजिटिव वर्क कल्चर जो है वो डेवलप हो गया। पीपल वुड कंसिडर यू एज अ सीरियसली प्रोफेशनल एंड प्रॉपर फ्रीलांसर। तो एक पॉजिटिव वर्क कल्चर डेवलप होगा। आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी इसमें शामिल होगी डेफिनेटली। व्हेन यू ग्रो फ्रॉम अ नॉन सीरियस ढीला ढाला पर्सन टू वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ग्रूम्ड, जिसको टाइम, अपना वक्त का एहसास है, अपने क्लाइंट का एहसास है, सारी प्रॉपर चीज़ों को लेकर चलता है, तो आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी डेफिनेटली उसमें होती है। अब कुछ प्रॉपर डेकोरम की एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। लेट्स हैव अ लुक। क्लाइंट कह रहा है, हाय, आई एम ग्लैड वी कुड मीट टुडे, लेट्स गेट स्टार्टेड।
उसमें फ्रीलांसर का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, प्रॉपर डेकोरम वाला, वो पढ़ लेते हैं. गुड मॉर्निंग. Thank you for taking the time to meet with me today. Shall we begin with a brief overview of the agenda to ensure our discussion is structured and productive? तो आपने देखा कितने पोलाइट वे में, कितनी प्रोफेशनल वे में रादर फ्रीलांस जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. एक और एग्जांपल भी रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन की इसके बाद दी गई है. यू कैन वॉच इट और रीड इट ऑन योर ओन. डेकोरम का हिस्सा ये भी है कि आप अपने क्लाइंट की बात को गौर से सुने, एक्टिवली लिसन करें. वॉट एवर यू आर लिसनिंग, पे अटेंशन टू एवरी डिटेल. अगर उस वक्त आपका ध्यान कहीं और हो और उसको लग रहा हो कि आप सुन रहे हैं लेकिन आप असल में नहीं सुन रहे, तो फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आएंगे, डेकोरम अफेक्ट होगा और लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आपको लॉस हो सकता है. So here is an active listening example. I don't care about your opinions. Just do what I say. बड़ा एक आप कह सकते हैं कि बड़ा रैश का सा क्लाइंट का की अप्रोच है, लेकिन आपने गौर से उसकी बात तो सुन ली, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है डेकोरम के साथ, एटिकेट्स के साथ. वो जवाब मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको. आई अप्रिशिएट योर क्लियर डायरेक्शन. I am here to ensure the best outcomes for your project. Could we explore a compromise that respects your guidelines while incorporating efficient solutions? तो आपने देखा कि रिस्पेक्टफुली इसको बताया जा रहा है कि ठीक है, आपको जल्दी है लेकिन लेट्स स्टिक टू द वे वी हैव डिसाइडेड अर्लियर टू कैरी आउट आवर प्रोजेक्ट. पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपकी जो अपीयरेंस है और जो आप दिख रहे होते हैं सामने, वो प्रोफेशनल होना चाहिए. अगर क्लाइंट को लगे कि आप प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं हैं, तो वो कह सकते हैं आपसे, जैसे एग्जांपल में है, व्हाई आर यू ड्रेस्ड लाइक दैट, यू शुड लुक मोर प्रेजेंटेबल. बड़ा डायरेक्ट सा ये रिएक्शन है आपके क्लाइंट का आपकी तरफ. तो इस पर भी अगेन यू डोंट हैव टू बी रैश कि भाई ये मेरा मैटर है, इट्स माई पर्सनल मैटर, आपको काम से गरज होनी चाहिए, मेरे लिबास से क्या, वगैरह वगैरह दिमाग में फ़ौरन आ जाता है ना. सो डोंट एक्ट क्विकली, टेक योर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन रिस्पॉन्ड द वे हियर द फ्रीलांसर हैज़ रिस्पॉन्डेड. थैंक यू फॉर योर ऑब्जर्वेशन. आई स्ट्राइव टू मेंटेन अ प्रोफेशनल डिमीनर इन ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग अपीयरेंस. लेट्स कंटिन्यू टू फोकस ऑन द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर मीटिंग टुडे. तो कह रहे हैं कि ठीक है, योर observation is correct, but वो कोई apologetic भी नहीं हुआ, but the freelancer is trying to steer the conversation toward the objectives of the meetings or agenda of the meeting which was decided earlier. तो मीटिंग के एजेंडा से के ऊपर रहना भी जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है लाइक इन दिस स्लाइड, I know we had an agenda, but let's talk about something else. ठीक है, वो आपको चाह रहा है कि मुझे पता है एजेंडा क्या है लेकिन मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ. तो उस सूरत में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? Here is the example. While it's important to cover all pertinent topics, I suggest we adhere to our planned agenda for today's to ensure all scheduled points are thoroughly discussed. We can certainly schedule another session or extend our current meeting to explore additional topics if necessary. बड़े tactfully कह दिया गया है कि अगर कोई और इसके अलावा बात करनी है तो we can have another meeting, या कि अब जो एजेंडे की बातें हैं पहले वो कंप्लीट कर लें, तो we can always add topics in even today's meeting later on. तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको प्रॉपर डेकोरम का ख्याल रखते हुए अपना डे टू डे कंडक्ट एज अ फ्रीलांसर इस दुनिया के अंदर उसको चलाना है और इफ़ेक्टिव फ्रीलांसर बनना.